रुको, जो आप ये रील देख रहे हो ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी हुई, ये प्योर अटेंशन के लिए बनी हुई है। और अटेंशन आज के टाइम पे सबसे महंगी करेंसी है। लोग मंकी व्लॉग्स, एआई कैरेक्टर्स, पैरोडी रील्स देख के बस हंसे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी एग्जैक्ट फॉर्मेट का यूज करके फेसलेस पेजेस बना के महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये एक रिपीटेबल एआई सिस्टम है जिसको समझने के बाद कंटेंट बनाना और स्केल करना ईजी हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स और स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप भी ऐसे वीडियोस बना के महीने के लाखों कमा सकते हो। इसीलिए फटाफट अपने पेन और पेपर लेके आओ और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते और समझते कि आखिर ये ट्रेंड आया क्यों मार्केट में और लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद क्यों आ रही है। देखो, इंटरनेट थक चुका है परफेक्ट लोगों से, परफेक्ट फेसेस, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट ज्ञान। इसीलिए नॉन ह्यूमन कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई मंकी हो, एआई कैरेक्टर हो या फिर एक पैरोडी अवतार क्यों ना हो, क्योंकि जो मैसेज ये एआई कैरेक्टर्स दे रहे हैं वो ह्यूमन है, लेकिन इनका फेस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। अब ऐसी वीडियोस बनाने के पीछे का ना एक कोर फॉर्मूला है जिसमें बस 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 आइडिएशन, नंबर 2 कैरेक्टराइजेशन, नंबर 3 वीडियो एडिट एंड नंबर 4 अपलोड सिस्टम। लेकिन मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि मार्केट में ना इसे लोगों ने बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। 10 टूल्स बताए, 20 सेटिंग्स बताए, 50 अलग अलग ट्यूटोरियल्स है इसके ऊपर। इसीलिए मैं आपको एकदम सिंपल वे में ब्रेक डाउन करके एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसे बनाते कैसे है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 आइडिएशन से। अब ये पूरा स्टेप है ना, ये पूरा का पूरा चैट जीपीटी पे बेस्ड है और यही पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। लोग ना बड़े आलसी है, वो चैट जीपीटी को सीधे जाके बोल देते कि भाई एक फनी स्क्रिप्ट लिख दे। अब फिर चैट जीपीटी उनको कोई तो घटिया सी एक स्क्रिप्ट लिख के देता है और फिर लोग उसे गाली डाल के कहते हैं कि एआई कंटेंट काम ही नहीं करता। मेरे भाई, गलती एआई की नहीं है, गलती आपकी है। असल में ना एआई तभी अच्छे से काम कर पाता है जब आप उसे सही से इंस्ट्रक्शंस देते हो। आप समझते इसे करना कैसे है? स्टेप नंबर 1 कैरेक्टर लॉक करना पड़ेगा आपको। अब कैरेक्टर का मतलब फेस नहीं होता, कैरेक्टर का मतलब होता है उसका बिहेवियर। आपको ना बेसिकली चैट जीपीटी का यूज करके ये सेट करवाना है कि ये कैरेक्टर किस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगा, इसको ह्यूमंस पसंद है भी या फिर नहीं, इसका ह्यूमर इनोसेंट है या फिर थोड़ा सा सैवेज है, या फिर ये ज्यादा बोलने वाला कैरेक्टर है या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है। यानी इस स्टेप में आप बेसिकली पूरे के पूरे कैरेक्टर का एक पर्सोना डिफाइन कर रहे हो। एक बार आपका ये पर्सोना सेट हो जाए ना तो चैट जीपीटी खुद ही आपको कई सारे कंटेंट आइडियाज दे देगा बेस्ड ऑन द पर्सोना यू हैव सेट फॉर द कैरेक्टर। अब उसके बाद आती है आइडिएशन की स्टेप नंबर 2 कैच फ्रेजेस एंड रिपीटेशन। किसी भी एआई वीडियो का सबसे अंडररेटेड पार्ट होता है रिपीटेबिलिटी। आपने ना थोड़ा सा नोटिस किया ही होगा कि हर एक वायरल कैरेक्टर के पास 1-2 फिक्स्ड ओपनिंग लाइंस होती है, एक टाइप से फिक्स्ड टोन होती है, एक टाइप से फैमिलियर एनर्जी होती है। और चैट जीपीटी से आप ये सारी चीजें लॉक करवा सकते हो बाय जस्ट मेंशनिंग इट टू चैट जीपीटी कि हर एपिसोड का स्टार्ट मुझे सेम फील देना चाहिए, वर्ड्स थोड़े रिपीट कर दो और ध्यान देना कि कहीं पे भी कैरेक्टर की टोन चेंज ना हो। अब जब आप ये रिपीटेशंस लाते हो तब होता क्या है कि व्यूअर को लगता है कि ये वही कैरेक्टर है जिसे मैंने उस दिन देखा था। यानी इससे ट्रस्ट और रिकग्नाइजेशन दोनों बिल्ड होता है। उसके बाद आती है आइडिएशन की स्टेप नंबर 3 एपिसोड सिस्टम। देखो, अगर आपको इसको कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करना है ना तो आपको एपिसोड्स में ही काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो विद सिंगल वीडियो एट अ टाइम। इसीलिए ना चैट जीपीटी से बैच में काम निकालो। यानी फॉर एग्जांपल 10 एपिसोड आइडियाज एक साथ निकाल लिए, उसके बाद हर एपिसोड को मैंने 10 से 15 सेकंड का रखा और ऊपर से मैंने चैट जीपीटी को ये भी बता दिया कि हर एपिसोड की एंडिंग ओपन एंडेड होनी चाहिए। यानी एंडिंग ऐसी हो कि दिमाग बोले कि भाई रुको, मुझे देखना है ये आगे क्या बोलेगा। अब इस तरीके से ओपन एंडेड स्क्रिप्टिंग करने से और 2 वीडियोस एक दूसरे को लिंक कराने से होता क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। आपने कभी ना कभी गलती से कोई ना कोई एक सीरियल तो जरूर देखी होगी। अब सीरियल में होता क्या है, वहां पे सबसे पहले रिकैप आता है और एंड में आगे क्या होगा, व्हाट इज कमिंग अप टुमारो, ऐसा कुछ तो आता है। अब ये 2 चीजें करती क्या है, पहली चीज तो रिकैप एक व्यूअर की रिकॉल वैल्यू बढ़ाता है, उसे याद आता है कि अच्छा कल मुझे याद है ऐसा कुछ हुआ था। और दूसरी चीज व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट व्यूअर का एंटीसिपेशन बिल्ड करता है, यानी वो एक्साइटेड हो जाता है कि भाई कल क्या होगा, स्टोरी में क्या ट्विस्ट आएगा कल। तो यही सेम सीरियल वाला फंडा हम लोग लेके आए अपने रील्स में। अब इससे हमारा फायदा क्या होगा ये समझो। सबसे पहले तो वीडियोस लूप में एक के पीछे एक चलेगी जिससे हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। अब वॉच टाइम बढ़ेगा तो वीडियो की रीच बढ़ेगी और वीडियो की रीच बढ़ेगी तो आने वाले पैसे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है आइडिएशन का स्टेप नंबर 4 स्केल माइंडसेट। देखो, आप डेली तो लिखने नहीं बैठने वाले हो, राइट? इसीलिए आपको एक वीकली सिस्टम सेट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी से ना आपको डेली 5 स्क्रिप्ट जनरेट करने पड़ेंगे और ना अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि यहाँ पे आप एक क्रिएटर नहीं हो, आप बेसिकली एक कंटेंट ऑपरेटर हो। एक क्रिएटर ना थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में सोचता है, लेकिन एक कंटेंट ऑपरेटर सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। बेसिकली जो एक कंटेंट ऑपरेटर होता है उसका काम क्या होता है, वॉल्यूम लाना, कंसिस्टेंसी लाना और स्पीड बढ़ाना। और ये सारी चीजें करने में आपकी हेल्प करेगा चैट जीपीटी। बस आपको एक राइट सवाल चैट जीपीटी को पूछते जाना है। अब ये तो हो गया कंटेंट लेवल। अब यहाँ पे एक और लेवल आता है जहां से ये पेज एक एक्चुअल बिजनेस बन
सकता है। देखो नीचे वाले लेवल में आप खुद जेन एआई वीडियोस बना रहे थे, लेकिन ऊपर के बिजनेस वाले लेवल में आप चाहो तो दूसरों को भी ये सिस्टम सिखा सकते हो और उससे पैसे अर्न कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करते रहना है दैट इफ यू वांट टू लर्न टू मेक सच वीडियोस डीएम मी। आप मानोगे नहीं, इतने सारे डीएम्स आएंगे कि आप खुद ट्रैक रखना भूल जाओगे। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओडू सीआरएम। ओडू का सीआरएम ऐप यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐप कस्टमर्स और पोटेंशियल लीड्स को मैनेज करने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम है। और सबसे बेस्ट बात है कि इनका पहला ऐप आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहता है। सो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। यहाँ आप और आपकी टीम कैनवन व्यू में लीड्स को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। कौन नया आया, कौन फॉलो अप पे है, कौन क्लोज होने वाला है, ये सारी चीजें ट्रैकेबल है। और फिर कॉल शेड्यूल करना हो, मीटिंग्स प्लान करनी हो, फॉलो अप्स लेने हो या फिर कस्टमाइज्ड इनवॉइस भेजने हो, सब कुछ एक ही जगह से मैनेज हो सकता है। इससे ना आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है और आपके कन्वर्जन चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप एज ए बिजनेस ओनर फोरकास्टिंग, टीम एक्टिविटी मॉनिटरिंग और रेवेन्यू रिपोर्ट्स बिना किसी कियोस्क के हैंडल कर सकते हो, ऑल फ्रॉम वन सिस्टम। बस ओडू पे अकाउंट बनाओ, सीआरएम ऐप सिलेक्ट करो और 10-15 मिनट के अंदर आपका बेसिक पाइपलाइन रेडी हो जाता है। न्यू लीड्स, फॉलो अप्स, प्रपोजल्स, वोन, जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से फिट बैठे उस तरह से इसे डिजाइन करो। आप समझते कि आप एक्चुअली में लीड्स को ओडू सीआरएम में कैसे ला सकते हो फ्रॉम इंस्टाग्राम। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। आप चाहो तो एक वेबसाइट बना सकते हो या फिर एड भी रन कर सकते हो, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक लिंक ऐड कर सकते हो जो लिंक्ड होगी एक फॉर्म से, और वो आपका फॉर्म लिंक्ड होगा एक सीआरएम से। फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी में बस ये लिख दिया कि लर्न जेन एआई रील्स। अब जब भी कोई उस पेज पे क्लिक करता है तो वो एक छोटा सा फॉर्म भरता है और ये सारी लीड्स ऑटोमेटिकली ओडू सीआरएम के अंदर आ जाती है। और यही पे होता है आपका असली मैजिक। अब ना आपको ढेर सारे डीएम्स को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। हर एक बंदा जो उस फॉर्म को भरेगा वो एक कार्ड बन जाता है विथ ऑल डिटेल्स इंक्लूडेड इन सीआरएम, और आप कैनवन व्यू में उसे इजीली देख सकते हो। आपको ना कैनवन व्यू का और एक फायदा होगा कि आपको एक्चुअल सीरियस लीड्स मिलेंगी। आप ना सीआरएम का यूज करके काफी सीरियस लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन ज्यादा फॉलोअप मांग रहा है, कौन पेड चीजें के लिए रेडी है। और एक बार आपने इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपको बस एक कॉल शेड्यूल करनी है, उसके बाद एक गूगल मीट लेनी है और उसके बाद पेमेंट और इनवॉइस। और ओडू के बारे में तो आपको पता ही है, 45 प्लस ऐप्स है यहाँ पे, जैसे इनवॉइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, ई कॉमर्स, वेबसाइट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी और भी कई सारे। ये आपके पूरे बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए है। और इसी में से एक ऐप है ओडू सीआरएम। ओडू सीआरएम की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे चेकआउट जरूर करना। अब इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते करते आजकल कई सारे क्रिएटर्स एजुकेटर्स बन चुके हैं, और एजुकेटर्स एक्चुअली में एक हाई इनकम बिल्ड करते हैं। चलो आप ये सब समझ गए, तो आप समझते हैं कि जेन एआई से कैरेक्टर को जिंदा कैसे करना है, यानी उसका फर्स्ट लुक क्रिएट कैसे करना है। अब बढ़ते इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज जेन एआई कैरेक्टर जनरेशन। इससे पहले कि ये सेगमेंट शुरू हो, मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में आपको लगेंगे कुछ जेन एआई टूल्स जैसे जेमिनाई और VO3, दोनों अभी के डेट में, आज के डेट में स्टूडेंट्स के लिए फ्रीली अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग कि एक वायरल रील बनाना ना मुश्किल नहीं होता, उल्टा सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है उस सेम कैरेक्टर को 10, 20, 50 रील तक एग्जैक्ट सेम रखना। कभी थोड़ा फेस चेंज हो जाता है, कभी आउटफिट चेंज हो जाता है, कभी वाइब मिसमैच कर देती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है आप जानते हो? ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए एक बड़ा सिंपल रूल फॉलो करो। यहाँ पे आपको जेन एआई को ये क्लियर सिग्नल देना होता है कि ये कैरेक्टर का लुक या आउटफिट रिपीट होने वाला है, ये कैमरा एंगल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एक्सप्रेशंस लिमिटेड रहेंगे। कई बार लोगों को क्या लगता है ना कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन रिपीटेशन एक्चुअली में ब्रांड बनाती है। सोचो कोई कार्टून कैरेक्टर, मान लो बेन 10, पूरे सीरीज में वो बंदा सेम वही ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनता था, और जैसे ही मैंने बेन 10 बोला तो आपके सामने वही सेम कपड़ों में उसके विजुअल्स आए होंगे। सो रिपीटेशन से होता क्या है, बेसिकली 3 चीजें होती है। नंबर 1 फॉलोअर्स आते हैं, नंबर 2 रिकॉल वैल्यू बिल्ड होती है, एंड नंबर 3 ब्रांड डील्स के लिए पेज एकदम सही से सेट हो जाता है। अब एक बार आपने एक कैरेक्टर जनरेट कर लिया यूजिंग जेमिनाई, तो अभी हमें इस कैरेक्टर को बोलना सिखाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको VO3 का यूज करना है। यहाँ पे ना आपको टॉकिंग स्टाइल मोशन या फिर व्लॉग जैसा फील देना है, जैसे वो कैरेक्टर डायरेक्टली हाथ में कैमरा पकड़ के डायरेक्टली व्यूअर से बात कर रहा हो। और अब बस इमेजिन करके देखो ना, कोई बंदर, कोई भालू या फिर इवन कोई टोनी स्टार्क वगैरह एक्स्ट्रा ऐसे कैरेक्टर्स आपसे अगर कैमरा पकड़ के बात करे, तो उसमें ना एक बहुत ज्यादा क्वर्कीनेस आ जाती है जो आपका अटेंशन रोक लेती है। अब गूगल के VO3 में आप ऐसे वीडियोस इजीली जनरेट कर सकते हो। इसके कई सारे ट्यूटोरियल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ये आपको सिखाने में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद आता है हमारा अगला सेगमेंट, विच इज एडिटिंग रूल्स। अब यहाँ
यहाँ पे भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में आपको लगेंगे कुछ एडिटिंग टूल जैसे प्रीमियर प्रो, या फिर अगर आप फोन पे एडिट कर रहे हो तो वीएन एडिटर। बहुत बार लोगों के साथ क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि यार मेरा कंटेंट तो अच्छा है लेकिन फिर भी व्यूज क्यों नहीं आ रहे। अब आपको व्यूज क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ कंटेंट अच्छा होना इनफ नहीं होता, कंटेंट में इतना दम होना चाहिए कि व्यूअर को रोकना आना चाहिए। इसीलिए एडिट करते वक्त मैं आपको 2-4 रूल सजेस्ट करूंगा। रूल नंबर 1, डेड एयर जीरो मेथड को यूज करो, यानी हर सेकंड में कुछ ना कुछ मूव करे, चाहे वो एक्सप्रेशंस हो, कैप्शंस हो, या फिर पंच लाइन ही क्यों ना हो, या फिर आप इवन साउंड के साथ खेल के व्यूअर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि 10-15 सेकंड की वीडियो में अगर आपका एक भी सेकंड बोरिंग हुआ ना तो व्यूअर इमीडिएटली स्वाइप अप कर देगा। उसके बाद सेकंड रूल, कैप्शंस आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत बार लोग बिना साउंड के देखते हैं, इसलिए कैप्शन फास्ट, शॉर्ट और कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज पे बोल रहे हो। एंड रूल नंबर 3, आपके पंच लाइन पे थोड़ा सा मूवमेंट आना चाहिए। जब भी आप कोई जोक क्रैक कर रहे हो या फिर कोई फनी ऑब्जर्वेशन आता है तो थोड़ा जूम इन जूम आउट करो। इससे ना व्यूअर के दिमाग को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल मिलता है कि ये शायद कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट है। एंड फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एंड नेवर क्लोजेस। इसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था, रील ऐसे एंड होनी चाहिए जैसे सेंटेंस आधा रह गया हो। फॉर एग्जाम्पल, रुको पर असली सीन तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। अब जब आप ऐसा लूप बार बार बनाते जाओगे ना तो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को और पुश करते जाएगा, क्योंकि उसका वॉच टाइम बढ़ते जाएगा। एंड बेसिकली मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, एडिटिंग इज नॉट एन आर्ट, इट इज प्योर इंजीनियरिंग। एक ऐसे टाइप की इंजीनियरिंग जो आपको व्यूअर का अटेंशन होल्ड करना सिखाती है। और अब बढ़ेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट पे, विच इज सीरीज स्ट्रैटेजी। देखो, एक सिंगल वायरल रील से आपका पैसा नहीं बनेगा, ना आपका पेज बड़ा होगा। एक पेज तभी ग्रो हो पाता है जब उस पे मल्टीपल ऐसी वायरल वीडियोस आए। इसीलिए सीरीज स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रील व्यूअर के फीड पे आती है, फिर वो चली जाती है, फिर व्यूअर भूल जाता है। लेकिन अगर बार बार सीरीज आ रही है ना तो वो एक टाइप से मेमोरी डेवलप कर लेती है। अब इसे करने के लिए आपके पास आइडियली 3 सिंपल बकेट्स होने चाहिए। पहला, कैरेक्टर रिएक्ट्स टू ह्यूमंस, यहाँ पे आप डेली ऑब्जर्वेशंस यूज कर सकते हो या फिर कोई रिलेटेबल स्टफ यूज कर सकते हो। दूसरा, सेम एनर्जी डिफरेंट सिचुएशन, यानी बस आपने लोकेशन चेंज किया लेकिन आपका टॉपिक बिल्कुल सेम था। और तीसरा आता है 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे से आर्ग्यू करते हुए, एक टाइप से 2 बंदरों में एक शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट लगा दो। लोगों को ये देखना बड़ा पसंद है इंडिया में। इनफैक्ट अगर आपका डेली ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप ये भी नोटिस करो कि रास्ते पे चलते चलते अगर कहीं पे कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है तो वहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि हम इंडियंस का माइंडसेट वही है, हमें लाइव इन पर्सन एंटरटेनमेंट देखना बहुत पसंद है। और हम लोग ना हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, चाहे फिर वो झगड़े क्यों ना हो। तो बस इतना सिंपल एक एआई पेज को ग्रो करना, लेकिन आपको यहाँ पे ना आपकी कुछ बाउंड्रीज भी पता होनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी रियल लोगों को एग्जैक्ट कॉपी मत करो। रियल पॉलिटिशियंस, रियल सेलिब्रिटीज, रियल प्राइवेट इंडिविजुअल्स, किसी को भी कॉपी मत करना, उन्हें अवॉइड करना। नंबर 2, पैरोडी करनी है तो फिक्शनल कैरेक्टर बनाओ, किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स कभी हर्ट मत करना। और आपके दिमाग में ना हमेशा एक क्लियर डिस्क्लेमर रखो कि हमारा गोल वायरल होना है, खुद के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं। और अगर आप गलती से भी कोई हेट कंटेंट फैलाओगे तो वैसे भी आपके पेज पे कभी भी ब्रांड्स नहीं आने वाले। सो यहाँ पे स्मार्ट और सेफ रहना दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में जाते जाते मैं आपको बस एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ पेज बना के पैसे नहीं आएंगे, आपको एक सिस्टम बिठानी पड़ेगी इन पेजेस के अराउंड जो आपका मेजर अर्निंग सोर्स रहेगी। और उस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ओडू सीआरएम, जहां से आप सभी के कॉल्स को शेड्यूल कर सकते हो, मीटिंग्स प्लान कर सकते हो, फॉलोअप्स ले सकते हो, या फिर इवन कस्टमाइज्ड इनवॉइस भेज सकते हो। और आपकी ये सारी चीजें बस एक ही जगह से मैनेज हो जाएगी। ओडू सीआरएम की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो खुद को सबसे पहले रजिस्टर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में ऐसी और एक वायरल बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।